वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो अपने राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है कक्षा 10 की। तो उसमें चर्चा करेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो बुक है कक्षा 10 की, उसमें जो जितने भी लेसन दिए हुए हैं तो इसमें जो पीछे के क्वेश्चन है अभ्यास क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। और ये रीट मेंस सीईटी का एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, एलडीसी ऑल एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। और आज इस वीडियो में अब आप देख लेना कि वनपाल में कहाँ से कहाँ क्वेश्चन है जीके के उठाए गए हैं, उसमें हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी अध्यायों सहित इसमें व्याख्या सहित इसमें चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न जितने भी कक्षा 10 की जो पुस्तक है राजस्थान अध्ययन की, इसमें पीछे के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आज सारे देख लेना आप, वनपाल का जो ये वनरक्षक का जो कल परसों एग्जाम हुआ है उसमें देख लेना किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे हैं, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। तो देख लेना कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये आपको सभी को पता है, कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। दूसरा क्वेश्चन, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का संबंध, उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, बताइए मुझे। सारे विद्यार्थी वीडियो जो जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं साथ साथ में इसका आंसर ज़रूर देंगे। तो राजपूतों की जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का संबंध है जो सिद्धांत है वो दिया था चंद्रबरदाई ने। ध्यान रखना किसने दिया, चंद्रबरदाई ने। तीसरा क्वेश्चन, पद्मनी किस शासक की पत्नी थी। पद्मनी सांगा की, राज सिंह की, रतन सिंह या मान सिंह, बताइए मुझे। पद्मनी किसकी पत्नी थी। पद्मनी तो ये थी चित्तौड़गढ़ का शासक था राणा रतन सिंह के पत्नी थी पद्म सिंह, जिसने क्या है 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जिसने इसने क्या है जोहर किया था। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय के किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया। 1181, 1182, 1191, 1192, तो बताइए मुझे। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 के अंदर क्या है महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी। मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। तो कृष्णा कुमारी है वो मेवाड़ की राजकुमारी थी, ये ध्यान रखना। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आजकल आरई से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन आया था अभी वनरक्षक में, कौन है पंच पीरों में शामिल नहीं है। इसका एक सूत्र बता देता हूँ, मेरा बापू गोरा है। क्या है, मेरा बापू गोरा है, ये सूत्र है। इसमें आप देख लेना मेहा जी, तो इसमें बाबू जी भी है, रामदेव जी भी है और गोगा जी भी है, लेकिन तेजा जी है जो पंच पीरों में शामिल नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था। तेजा जी का जन्म है किस जिले में हुआ। तो ये हुआ था नागौर जिले में। किस जिले में हुआ, तेजा जी का जन्म है नागौर जिले में हुआ। अगला क्वेश्चन, धन्ना किसके शिष्य थे। धन्ना कबीर के, रामानंद के, पीपा के या दादू के। तो बताइए मुझे, धन्ना है जो किसके शिष्य थे। तो ध्यान रखना धन्ना है वो रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, रामानंद के। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। अभी वनरक्षक में ये आया था कि जो मुकाम स्थान है वो किस जो है संप्रदाय से संबंधित है। तो मुकाम आपको पता है, और विश्नोई संप्रदाय है वो जाम्बू से संबंधित है। उनकी मुख्य पीठ कहाँ पर है, मुकाम बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखो, भर्तहरि का मेला किस जिले में बढ़ता है। भर्तहरि का मेला अलवर, बूंदी, सीकर, उदयपुर। तो बताइए मुझे, भर्तहरि का मेला कहाँ बढ़ता है, अलवर जिले के अंदर है भर्तहरि का मेला बढ़ता है।
बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में बनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन देखो, सीधा क्वेश्चन आया था कल वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया कि जो ये पूछा था सीधा ही कि कजली तीज का जो त्यौहार है वो किस जिले में मनाया जाता है, ये पूछा था। तो बूंदी इसका राइट आंसर है। तो बूंदी में कजली तीज का जो पर्व है वो भाद्रपद में बनाया जाता है। कब? भाद्रपद में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली तो महावीर जी, सालासर, पुष्कर, केला देवी। तो जो लठमार होली है वो खेली जाती है महावीर जी, श्री महावीर जी करौली के अंदर लठमार होली खेली जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा जो त्यौहार है वो ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो गुड फ्राइडे है, क्रिसमस डे है, ईस्टर है और नो रोज है, ये इससे संबंधित है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको सुमेलित करना है। कल्याण जी ये है डिग्गी टोंक, कपिल मुनि है कोलायत बीकानेर, और महावीर जी है श्री स्वाई माधोपुर करौली, और करणी माता है देशनोक बीकानेर। इस तरह की आप में मिलान करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल का कौन सा रंग होता है? लाल, काला, सफ़ेद, हरा। तो इसका रंग होता है लाल। कौन सा होता है? लाल रंग होता है। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीकर जिले का कौन सा स्थान है जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो है खंडेला। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? और ये क्वेश्चन आया था पिछली बार वनपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पर धारण करती है? बोरला नामक आभूषण, और वन रक्षक के जो आपको पता है 4 पारियों के एग्जाम हुए और चारों पारियों में एक आभूषण, एक पारी में एक क्वेश्चन आभूषण से पूछा गया है। तो जो बोरला आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर है? सिर पर। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? ये भी आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है। तो दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना ये कहलाता है चूंप। क्या कहलाता है? चूंप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? ये तो कितनी ही बार क्वेश्चन आ चुका है। तो थेवा कला है प्रतापगढ़ जिले की। किस जिले की? प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। अब देखो अगला क्वेश्चन, पिछवई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? पिछवई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? पिछवाई कला तो पता नहीं कितने के एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है। जितने भी एग्जाम हुए हैं आज तक हर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जो पिछवाई कला है वो है नाथ द्वारा रासमंद की। कहाँ की है? नाथ द्वारा रासमंद। बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये भी आपको पता है, बनी ठनी है जो किशनगढ़ शैली से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखो, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंध है? तो बताइए मुझे कि जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल किस चित्रकला शैली के ये चित्रकार थे? तो ये ध्यान रखना, अलवर शैली के। किस शैली के थे? अलवर शैली के। अगला क्वेश्चन, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं। यानी कि उस नाम बताना है आपको जहां पर क्या है कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। वो था सूरत खाना। क्या था? सूरत खाना। अगला, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है? तो आपको सभी को ही मालूम है। तो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है बूंदी शैली। कौन सी है? बूंदी शैली। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन अब की बार BSTC का जो एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया था, सांझी का संबंध किस देवी से है? तो ये है पार्वती से। किससे है? पार्वती देवी से इसका संबंध है, जो कुंवारी कन्या इनमें क्या है? व्रत रखती है। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? फड़ वाचन भोपे, कालबेलिया, बंजारे या सरगड़े। बताइए मुझे, फड़ वाचन का कार्य कौन करता है? तो ध्यान रखना, फड़ वाचन का कार्य करता है भोपे जाति के लोग करते हैं। अगला, मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है? ये आया था फर्स्ट ग्रेड में और इसमें पूछा गया था PTE के एग्जाम में। तो ये मांगीलाल मिस्त्री की जो प्रसिद्ध का क्षेत्र है ये है कावड़ का। किससे संबंध है इनका? कावड़ क्षेत्र से ये संबंधित हैं। ये सीधे क्वेश्चन उठाए गए थे एग्जाम में, ऑप्शन भी इसमें चेंज नहीं किया। अगला, फड़ से संबंधित श्री लाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? और ये तो वनपाल और वन रक्षक दोनों में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो फड़ से संबंधित श्री लाल जोशी का किस जिले के निवासी है? ये भीलवाड़ा से इनका संबंध है।
ये देखो सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोजत तो आपको भूल ही नहीं सकते, तो ये है मेहंदी के लिए। किसके लिए? सोजत जो है मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के लिए कहा गया कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़। बताइए मुझे किस दुर्ग के लिए ये कहा गया कि ये दुर्ग बख्तरबंद है? तो ये कहा गया था रणथंभौर दुर्ग के लिए। किसके लिए? रणथंभौर के लिए। एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं? ये किस किले में बने हुए हैं? तो ये बताने हैं। एक जैसे 9 महल है किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। तो बताइए मुझे। तो ये हैं, ध्यान रखना, नाहरगढ़ में। कहाँ पर बने हुए हैं? नाहरगढ़ में। अकबर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अकबर का दुर्ग अजमेर, जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़। अकबर का दुर्ग है, ध्यान रखना, अजमेर में। किस जिले में है? अजमेर जिले में अकबर का दुर्ग है। हर्षद माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हर्षद माता का मंदिर है आबानेरी दौसा में। कहाँ पर है ये? हर्षद माता का मंदिर है आबानेरी दौसा के अंदर है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, सीधा वन रक्षक में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं से भी इसमें चेंजिंग नहीं की गई। इसलिए जो पुस्तकें है ना, अभी नाना क्लासेस जो है क्लास पे आपको है शाम 8 बजे अभी क्लास आने वाली है, तो कक्षा 9 से भी स्टार्ट कर रखे हैं, तो 12 तक आपको लगातार वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ढंग से उन क्लासों को आराम से देख लेना, क्वेश्चन आपका वहाँ से बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। तो पूरे लगन के साथ आराम से वो क्लासें देखना। ये देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इन किताबों में से। तो पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है? तो ये लोकगीत हैं, और ये सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन आया था वन रक्षक में, बिल्कुल भी इसमें चेंजिंग नहीं की गई। अगला, लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? तो ये है केला देवी। किससे है? केला देवी से संबंधित लांगुरिया गीत है, गाया जाता है। ये देखो, अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण, ये भी वन रक्षक एग्जाम में आया। तो ये संबंध है मांड गायन से। किससे संबंध है इनका? मांड गायन से अल्लाह जिलाबाई का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? यह भी क्वेश्चन वन रक्षक में आया है। वन रक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है शेखावाटी से। किससे है? शेखावाटी से। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ध्यान रखना, कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस पर है? विवाह के अवसर पर है किया जाता है। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? यह भी वन रक्षक में क्वेश्चन आ चुका है। ढोल नृत्य है वो जालोर का प्रसिद्ध है। किस जिले का है? जालोर का। और ये देखो, कल ही क्वेश्चन आया था, आपको पता है, लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? इसमें ऑप्शन ही उन्होंने चेंज नहीं किया, सीधा सीधा ये क्वेश्चन ही उठा लिया वहाँ पे। ये देखो, तो ये है कुचामनी ख्याल से। किससे है? कुचामनी ख्याल से लच्छी राम का संबंध है। चार बेंत कहाँ की प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो चार बेंत है, ध्यान रखना, टोंक की। कहाँ की प्रसिद्ध है चार बेंत कला? टोंक की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? बातारी फुलवाड़ी विजयदान देथा। किसकी है? बातारी फुलवाड़ी विजयदान देथा। अब ये देखो, जिस काव्य ग्रंथ में कीर्ति, किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? अब इस क्वेश्चन का देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर देते हैं कि किस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो, उसको क्या बोलते हैं? रूपक, रासो, विगत या वेली। मैं देख लेता हूं कितने विद्यार्थी इसका राइट आंसर देते हैं। देखो देखो यहाँ पे, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासो। क्या बोलते हैं उनको? रासो इनका बोला जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन आया था ना सीधा सीधा, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में की गई? ये भी वन रक्षक में आ चुका है। तो मेयो कॉलेज की जो स्थापना है वो 1875 में की गई थी। तो ध्यान रखना, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है भरतपुर जिले में। यहाँ पर है भरतपुर में केवलादेव है। अब ये क्वेश्चन देखो, दुर्ग से संबंधित बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, आगे एग्जाम के लिए जरूर आएगा ये। किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? भैंसरोदगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, तारागढ़। तो बताइए मुझे, किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो किस गढ़ को चुनेंगे? भैंसरोदगढ़ को। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगला,
हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? देखो कितनी बार क्वेश्चन करवा दिया। हवा महल का निर्माण है प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। श्रद्धा नाथ जी का आश्रम कहाँ पर स्थित है? श्रद्धा नाथ जी का आश्रम, तो श्रद्धा नाथ जी का आश्रम है सीकर जिले में। कहाँ पर है ये? सीकर जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? सीकर, चूरू, नागौर, जयपुर। तो स्वामी केशवानंद का जन्म है वो हुआ था सीकर जिले में। कहाँ पर हुआ था? सीकर जिले में। अगला, जयपुर फुट के जनक कौन थे? जयपुर फुट के जनक कौन थे? डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर पी के अग्रवाल, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर वीसी राय। तो जयपुर फुट के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर पी के सेठी। कौन थे? डॉक्टर पी के सेठी। अगला, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? आचार्य तुलसी, कबीरदास श्यामलदास, कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया। तो इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, तो ये संदेश है आचार्य तुलसी का। किसका है? आचार्य तुलसी का। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे साफ नहीं है। तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? ये आपको सभी को पता है, वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हो आप, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे पीरू सिंह। कौन थे? पीरू सिंह को परमवीर चक्र से ये सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आज एक स्पेशल आपको जो वीडियो करवाया है ताकि आपको पता चल सके कि सीधे सीधे क्वेश्चन वनपाल वन रक्षक है जो पीछे सेकंड ग्रेड का ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है आए हुए हैं। सीधे सीधे अभ्यास क्वेश्चन है जो 10वीं की जो बुक है राजस्थान अध्ययन की, जो पीछे के जो अभ्यास क्वेश्चन है उनमें सीधे सीधे ये क्वेश्चन है उठाए हैं। तो इन क्वेश्चनों को जो भी बुकें हैं इनको आप जो भी क्लासें आती है पूरे मनन के साथ आप ध्यान से पढ़ा करो, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और लगातार कंटिन्यू निरंतर क्लास को शाम 8 बजे नाना क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको आप फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।